हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारा सफ़र शुरू हो गया था। हम लोग ट्रेन पकड़ के सीधा पहुंच गए थे मुंबई स्टेशन, सीएसटी स्टेशन पे। वहां से हम लोग सीधा पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से हमने पकड़ी फेरी, फिर हमने बस के धक्के खाए और हम लोग पहुंच गए अलीबाग। वहाँ पे हम लोग 2-3 दिन से थके हारे जब अपने भैया के घर पहुँचे तो हमने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स किया। फिर शाम को हम लोग बीच पर गए। अलीबाग में बहुत सारे बीच थे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग अलीबाग के खूबसूरत प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हमने निकल गए, सुबह ही हमने कार बुक किया और निकल गए। हम लोग पहले गए थे मुरुड जंजीरा फोर्ट। वहाँ पे हमने फोर्ट देखा जो कि पानी के बीचों बीच था। वो हमारा फर्स्ट प्लेस था, डेस्टिनेशन था। उसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग थके हारे बेचारे हम लोग पहुंच गए काशी बीच पर। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले रिलैक्स किया, खाया पिया। उसके बाद मैंने और मेरे बच्चों ने वहाँ पे बहुत सारे इंजॉयमेंट किए। बीच पे हम लोग बहुत सारा खेले कूदे पानी में। उसके बाद वहाँ पे पैरासीलिंग भी किया, वाटर स्पोर्ट्स भी किया, बहुत सारा। 2 ही किया था, बहुत सारा नहीं किया था। वाटर स्पोर्ट किया, पैरासीलिंग किया, बनाना राइड किया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए नेक्स्ट प्लेस पे जो कि था रेवडंडा फोर्ट। लेकिन हम लोगों को वो स्किप करना पड़ गया क्योंकि हम लोगों ने काशी बीच पे कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर दिया था। तो हम लोग सीधा पहुंच गए कोर्डलाई फोर्ट जो कि बहुत ही फेमस था। वहाँ का अलीबाग का एक फेमस स्पॉट है घूमने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट है। तो हम लोग कोर्डलाई फोर्ट गए। वहाँ पे लाइट हाउस था तो हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे थे कि वहाँ क्या है नहीं है। शिवाजी महाराज का किला था वो। अब तो चलिए देखते हैं। तो हुआ ऐसे कि जब हम लोग काशी बीच से निकले तो हमें पता नहीं था कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि हम लोग अभी जा कर रहे। तो उन्होंने कहा कि कोर्डलाई फोर्ट। फिर हमने बोला कि रेवडंडा फोर्ट भी एक आता है ना। तो वो बोले कि वो तो पीछे रह गया, आपने काशी बीच में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था। तो हम लोग कहाँ घूमने आए थे इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। हमने गूगल भी नहीं किया था, ना ही हमें इतना टाइम था कि हम गूगल में सर्च करें। था हम लोगों ने ऐसे ही ड्राइवर से ही पूछ लिया था कि ये कहाँ आए हैं हम लोग और ये फोर्ट है तो है किस राजा का है। तो ये सब उन्हीं से हमने पूछ लिया था। तो फिर हम लोग यहाँ जब आए तो हमने यहाँ पे भी कट रहा था, टिकट लगवाया और ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं था, 20-25 करके पर पर्सन था। फिर टिकट लिया, फिर इसके अंदर आए। यहाँ पे एक पार्क जैसा था, बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए थे इस साइड में। फिर वो लाइट हाउस था तो हम लोग लाइट हाउस के ऊपर चढ़े। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे इतना क्या बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ से सनसेट देखने में। पर मैं तो बस बिजी थी, फ़ोटो वगैरह ले रही थी, बच्चों को बोल रही थी कि ऐसे खड़े हो वैसे खड़े हो, फ़ोटो लेती हूँ तुम्हारा। फिर अच्छा था, प्लेस अच्छा था, लेकिन उसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। मुश्किल से मैंने बच्चों को एक जगह पर खड़ा करवाया। पोज तो छोड़ी तो दूर की बात है, सिंपली वो खड़े हो जाए ना एक जगह अच्छी तरह से, वही बहुत बड़ी बात है। व्यू इतना अच्छा था, बैकग्राउंड इतना अच्छा आ रहा था। मैं सोच रही थी इसमें हमारे पास कोई कैमरा मैन होता प्रोफेशनल तो कितना अच्छा होता। वैसे प्रोफेशनल फ़ोटोशूट कराने के लिए ये प्लेस 1 नंबर है, 1 नंबर है। प्लेस तो एकदम 1 नंबर था, व्यू 1 नंबर था, बट मेरा हाल बेहाल हो चुका था। मेरी लिपस्टिक हट चुकी थी, क्रीम पाउडर वगैरह सब कुछ हट चुका था। मैं बीच से नहाने के बाद ऐसी दिख रही थी, यहाँ बिल्कुल नमक के पानी से मैं नहाई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फ़िल्टर लगाया, उसके बाद मैं ऐसी दिखने लगी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले लो। और मैं पोज दे रही थी, ये इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रही थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग लाइट हाउस के एकदम टॉप पे चढ़ गए थे और फिर वहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह ली। सोचो जहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो, एक भी मतलब सिर्फ आप अकेले हो और
भीड़ भाड़ एक भी ना हो तो फिर वहाँ पे खुद ब खुद आपका डांस निकल जाता। और मेरे अंदर से तो पिया ओ रे पिया वाला सॉन्ग इतना फुट फुट के निकल रहा था। मैं सोच रही थी कुछ कुछ स्टेप्स की मैं एक दो वीडियो रील बना लूँ, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में स्टेप्स सोच रही थी। अब एट द मोमेंट मुझसे जो हो पा रहा था मैं सोच रही थी मैं बस इस बैकग्राउंड के साथ रिकॉर्ड कर लूँ। फिर बहुत देर हो गया तो फिर हम वापस नीचे जाते और लाइट हाउस से नीचे उतरने के लिए इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो इन सीढ़ियों में चढ़ना मुश्किल था, इसलिए हमने बच्चों को ना पहले ही नीचे भेज दिया था हमारे साथ जो और भी आए थे हमारी रिलेटिव्स उनके पास। उसके बाद हम लोग जो नीचे में पार्क बना हुआ था वहाँ पे हम लोग झूल रहे थे। बच्चे बहुत देर से यहीं पे थे, जब तक हम लोग लाइट हाउस पे ऊपर चढ़े हुए थे तब तक बच्चे नीचे यहीं पार्क में थे। उसके बाद जब वो पार्क में हम लोग झूला झूल रहे थे तब फिर बताएगा कि ऊपर चढ़ना है, उधर भी है। तो ऊपर जब हम लोग बहुत मुश्किल से चढ़ रहे थे और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था वीडियो बना दो, तो बस वो ऐसे ही वीडियो बना रहे थे। उनको ना कुछ भी बोलो तो बस बोलते हैं मुझे नहीं आता तुम ही कर लो। और नहीं आता का क्या मतलब है, वीडियो ही तो बनाना है, मोबाइल ही तो पकड़ना है। तो ठीक है, फिर किसी तरह मैंने उनको खूब सारे इंसिस्ट किया कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना दूँ कि मैं चढ़ रही हूँ इस बहुत खड़ी ऊंचाई थी, बिल्कुल खड़ी एकदम खड़ी ऊंचाई में बहुत मुश्किल से चढ़ रही थी, मैं बहुत हाँफ रही थी। उसके बाद मुझे पता चला मैं तो बिल्कुल फिट नहीं हूँ। ये देखो कोल्लई किला जाने का रास्ता और भी ऊपर था। तो मैंने उनसे बहुत सारा वीडियो बनाया, अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे बहुत सारे वीडियो बना दो, बहुत मुश्किल से इंसिस्ट किया। उनका कहना था तुम्हारे वीडियोस चलते तो है नहीं, बस जहाँ जाती हो बस वीडियो बना दो वीडियो बना दो। तो मैं बोली बस बना दो ना, क्या जा रहा है आपको, बस मैं मोबाइल ही तो पकड़ने बोली क्योंकि मैं ना नहीं कर सकती थी इस तरह की चढ़ाई में, मैं मोबाइल पकड़ के नहीं चढ़ सकती थी। और वो मेरे हस्बैंड तो पुलिस वाले हैं और फटाफट चढ़ जा रहे थे और जल्दी चलो इतना हाफ क्यों रही हो, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और ऊंचाई चढ़ने के बाद जो सीनरी था ना, जो व्यू था एकदम वाव था, अमेजिंग। इतना सुंदर कैसे हो सकता है, मतलब पहाड़ भी है और पानी और सनसेट हो रहा था, इतना सुंदर। लेकिन जब मैं चढ़ी ऊपर तो वहाँ पे ना अंदर से ताला बंद था, वो किला के अंदर से ही ताला बंद था, तो इसलिए हम लोग जा नहीं सकते थे। इतना मुश्किल से ऊपर चढ़ी, एकदम खड़ी चढ़ाई थी। और कहते हैं कि उस किले के ऊपर मतलब वो जो है उसके दोनों तरफ समुद्र है। जिस ऊंचाई पे हम लोग खड़े थे ना, अगर हम लोग ऊपर अंदर चढ़ पाते तो देख पाते कि इसके दोनों साइड ये समुद्र से घिरा हुआ था। बट हम लोग वहाँ तो जा ही नहीं पाए ना, तो ठीक है यहीं से हम लोग वापस जाने वाले थे। फिर ना इस व्यू पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे फ़ोटोज़ और रील्स बनाए, बट ना वो सब कहाँ चले गए। रील्स के इंस्टाग्राम के ड्राफ्ट में तो, और फिर ना वो तो सारे हट गए हैं, उसको मैंने पोस्ट भी नहीं किया ड्राफ्ट से, वो अपने आप हट गया क्योंकि शायद मैंने अकाउंट को लॉग आउट किया था। तो ठीक है हट गया वो, जाने दो। पर यहाँ पे व्यू तो देखो क्या नज़ारा है, ये सनसेट कितना प्यारा है। और यहाँ पे ना बहुत सारी झाड़ियाँ थी। अब मैं सोच रही थी कि इससे नीचे उतरने का कोई रास्ता तो नहीं है। और यहाँ जब मैं खड़ी हुई तो मैं बोली मैं क्या मिस कर रही हूँ, काश मैं नीचे जा पाती, कितना सुंदर व्यू है। अभी मैं रिसेंटली के ड्रामा देख रही थी तो वन लाइफ गिव यू टेंजरीन, तो उसमें जेजू आइलैंड में जो व्यू दिखा रहा था ना सीनरी, सेम टू सेम वैसा ही ये दिख रहा था, काले काले पत्थर। और मतलब मैं बोल रही थी जैसा जैसा मैं अभी देख रही मूवी में देख रही थी उस के ड्रामा में, वैसा वैसा मुझे रियल को देखने को मिल रहा है हमारे इंडिया में ही, कोरिया भी नहीं जाना पड़ा। ठीक है, और फिर मेरे हस्बैंड ना बहुत सारा वीडियो बना दिए मेरा। उसके बाद वापस उतरने के लिए मैं शॉर्टकट रास्ता खोज रही थी, वैसे तो मिला लेकिन ना बहुत रिस्की था। फिर हम लोग बोले रिस्क क्यों लेना, बच्चे भी नीचे है भाई, हमें वापस घर जाना है सही सलामत। धीरे 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 यहीं से सीढ़ियाँ उतर रही थी मैं, और सीढ़ियाँ कहीं कहीं टूटी फूटी भी थी। देखो कितना एकदम शार्प खड़ाई है, पूरा शार्प खड़ाई है। तो बहुत मुश्किल से उतरी और जल्दी भी उतरना था क्योंकि फिर लेट हो जाता तो अंधेरा हो जाता। ये 5 बज रहा था। वैसे मुंबई में ना इधर 2 घंटा लेट ही सनसेट होता है, झारखंड से 2 घंटा लेट इधर होता है सनसेट। और उसके बाद फिर हम बोले क्या करें, इतना अच्छा व्यू, इतना अच्छा नज़ारा में हम लोग पहुँचे, इतना अच्छा लोकेशन पे पहुँचे, लेकिन खुद मेरा हाल बेहाल था क्योंकि पहले तो हम लोग मुरुड जंजीरा फोर्ट गए, सुबह से मतलब चले जा रहे थे। फिर उस बीच पे जो नहाए काशिद बीच पे, उसके बाद मेकअप वेकअप तो कुछ किए नहीं, और हरासमेंट हुआ सो अलग ही, और मुँह भी एकदम झड़ल पचड़ल दिख रहा था।
पसीना पसीना। तो कुछ भी हो, जब मैं यहाँ से आई ना इस एंड पे, तो मुझे दिखा नीचे उतरने का रास्ता, बट ना सब बोलने लगे कि तुम लोग जो ऊपर गई उतना तुम लोग नीचे जाती और फोटो वोटो खिंचवा लेती, नीचे जा उतना टाइम था, बट तुम लोग टाइम वेस्ट कर दी, अब नहीं जाना है, चलो चलो घर चलो, वापस चलो। तो बोले अरे भगवान, मतलब ये पतला सा पगडंडी वाला रास्ता ना उस टाइम नहीं दिखा दूर से, बट इस एज पे जब मैं खड़ी हुई तब दिखा। तो फिर सैडली हम लोग उधर नहीं जा पाए। मैं कितना बोली चलते हैं थोड़ा सा बस जाके आ जाएंगे, बच्चों को नहीं ले जाएंगे सोच रहे थे। फिर बोले नहीं चलना है। वो लोग बोले चलना है। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, देखो हम लोग क्या मिस कर दिए, उधर चले गए बेकार का, थके भी और बंद भी था, इधर देखो कितना अच्छा व्यू है। तो जब इतना एक्साइटेड होके बोली थी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे तो हम लोग उतरे नहीं, सबको बोलने लगे चलो। जो ड्राइवर थे ना वो हम लोग को इस स्पॉट पे रोक दिए कि यहाँ पे आप लोग अच्छा से सनसेट देख सकते हैं और समुद्र के किनारे भी जा सकते हैं। ये जो जगह है ना, यहाँ पे मछुआरे ना मछलियाँ सुखाते हैं। जब भी आप ऐसे प्लेसेस पे जाओगे ना तो आपको सूखी मछलियाँ बहुत मिलेगी, जैसे समुद्री इलाके सब में तो सूखी मछलियाँ बहुत मिलती है। तो ऐसे ही प्लेस में मछली सुखाते हैं वो लोग, और ये ना सबका अपना अपना बटा होता है, जैसे खेत सबका बटा होता है लोगों का, तो वैसे ये सीमेंटेड प्लेस भी सबका अपना अपना बटा हुआ रहता है। तो इसमें वो लोग मछलियाँ सुखाते। फिर यहाँ पे हम लोग कोलीवाड़ा वो शायद बोल रहे थे, वो ना ड्राइवर भी थे महाराष्ट्रियन ही लग रहे थे, उनका चंद्रमा वाला टीका से ही पता चल रहा था कि ठीक है महाराष्ट्रियन ही होंगे। तो उनके सामने मैंने तो महाराष्ट्र की बहुत तारीफ़ की, कितना रिच यहाँ कल्चर है, कितना इसका हिस्ट्री कितना पुराना है, मतलब देखने से पता चलता है, इतना बड़ा बड़ा किला जगह जगह पे। तो ठीक है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं यार इतना, मतलब यहाँ पे एक के बाद एक फोर्ट और इतने सारे बीचेस, और यहाँ के लोग भी ना, मतलब आप लोग आए यहाँ पे, जैसे हम लोग नॉर्मली जैसे जा रहे थे तो लग रहा था अपने आप में थोड़ा कि हम लोग थोड़ा गरीब टाइप का फील हो रहा था, क्योंकि लोग ना यहाँ पे इतना सोना पहनते हैं, नॉर्मली भी इतना सोना पहनते हैं। ओके ठीक है, तो ये मेरा सोच है, बट देखते हैं। फिर अभी यहाँ पे बताती हूँ ये बीच का बात, ये इतना सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ पे, और ना यहाँ पे जो लहरें मार रही थी वो बहुत तेज़ थी, बट इन लहरों में ना यहाँ पे नहाना सेफ नहीं, क्योंकि पत्थर भी थे बहुत सारे। अब का इन लहरों का मज़ा लेने के लिए अगर इसमें बैठे और पत्थरों में चोट लगी तो अलग ही, जैसे सारे किनारे बीच नहीं होते, कहीं पत्थर ज़्यादा होते हो तो वहाँ पे उतरना सेफ़ नहीं होता। बट यहाँ पे फ़ोटोज़ मस्त आ रहे थे, बिल्कुल भी मस्त। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग फ़ोटोशूट करवा भी रहे थे, मैंने तो एक जगह पे देखा भी, वो एकदम प्रॉपर जो प्रोफेशनल फ़ोटोशूट होता है ना, कैमरा वगैरह लाइट वगैरह लेके वो सब करवा रहे थे। तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इधर मस्त था, नारियल का पेड़ भी था, जैसा टीवी में हम लोग देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था मेरे लिए, तो बिल्कुल वैसा ही था। तो फिर मैंने बहुत इंजॉय किया। मेरा बड़ा वाला बेटा ना नहीं उतरा, बार बार वो बोल रहा था जल्दी घर चलिए, उसको इतना इंटरेस्ट है ही नहीं, बट छोटे वाले बेटे को बहुत इंटरेस्ट है। वो ना जहाँ हम लोग जा रहे थे फिर वो आना चाह रहा था, और मेरा बड़ा वाला बेटा कार में बैठा रह गया और बोल रहा था कि नहीं आप लोग जल्दी चलिए, कितना फ़ोटो खिंचवाइएगा मम्मी, कितना रील, सिर्फ रील सिर्फ वीडियो। वो मुझे बहुत डांटता है यार मेरे रील और वीडियो के लिए मेरा बेटा। तो यहाँ पे ना मैं बहुत मज़े कर रही थी, और रीज़न ये था, बताऊँ एक रीज़न मैं बताऊँगी, क्योंकि यहाँ मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था, सीन वगैरह सब कुछ अच्छा था। और कहीं आप प्लेस पे जाओगे ना, कहीं भी घूमने के लिए, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और मेरे जैसा इंट्रोवर्ट पर्सन, मतलब हम लोग जैसे लोग जो थोड़ा शाई फील करते हैं भीड़ भाड़ में, तो मेरे हस्बैंड तो खास करके इस तरह से ना मेरी फ़ोटोज़ ही खींचते ना, इस तरह मेरे साथ हार्ट बनाते पोज दे के। भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं, भले ही भीड़ भाड़ रहता, लोग हम लोग को नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं अच्छा लगता। और यहाँ ना बिल्कुल खाली था, हम लोग मतलब जो हमारा मन कर रहा था वो कर रहे थे, हम एकदम चाइल्डिश बिहेव कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ भीड़ ही नहीं था, और इतना अच्छा सीन, इतना अच्छा लोकेशन, और मुझे तो ताज्जुब हो रहा था कि यहाँ भीड़ क्यों नहीं है।
अरे बहुत मज़ा आया। और ये सनसेट मतलब टाइमिंग परफेक्ट था हमारा, इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी और सनसेट भी मस्त था, भीड़ भी नहीं था और बिल्कुल मज़ा ही आ गया हम लोग को। उसके बाद वहाँ से हम लोग जल्दी, बस यही हो रहा था कि जल्दी जल्दी हम लोग को सारे प्लेसेस कवर करने थे। तो ये जब हम लोग प्लेस कवर कर रहे थे तो ये था कोलीवाड़ा। जैसा कि हमें ड्राइवर ने हमारे बताया था कि ये कोलीवाड़ा है, ये मछुआरों की बस्ती को कोलीवाड़ा बोलते हैं। तो एक नया वर्ड मैं सीख गई और मैंने इसका बहुत बार यूज़ कर लिया अपने ब्लॉग में। तो आप लोग भी सीख जाओ कि महाराष्ट्र में मछुआरों की बस्ती को कोलीवाड़ा बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था बिरला टेम्पल। तो हम लोग उसी ओर बढ़ रहे थे क्योंकि बिरला टेम्पल फिर हम लोग अपने, मेरे जो भैया का क्वार्टर था वहाँ पे हम लोग चले जाते, वो वहाँ से सामने था। तो बस हम लोग बस चले जा रहे थे। सुबह के निकले हम थके हारे, बस चले जा रहे और मतलब कितना ही इंजॉय करेंगे। सीन्स तो मस्त मस्त आ रहे थे। ये वाला स्पॉट तो और भी मस्त था। यहाँ पे ना थोड़े थोड़े जंगल भी थे, मतलब पानी में ही जंगल थे, पेड़ उगे हुए थे, मैंग्रोव वन जो भी बोलते हो, ठीक है। तो वो सब था और ये बस इंडस्ट्रियल एरिया शायद शुरू हो रहा था। रास्ते का भरपूर मज़ा हम ले रहे थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हम भले ही अंदर से बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम लोग यहाँ बिरला टेम्पल जैसे पहुँचे तो यहाँ पे ना मोबाइल लेके जाना अलाउड ही नहीं था, बट वो टेम्पल भी अंदर से बहुत ही खूबसूरत था और मतलब लाइटिंग वगैरह बहुत कुछ था। और जिन्होंने बनाया था वो टेम्पल, उनका तो एक कॉपर का स्टैचू भी था वहाँ बहुत बड़ा सा, अच्छा मतलब मेंटेन किया हुआ था वहाँ पे, साफ़ सफाई। तो फाइनली यहाँ पे आज हम लोग बहुत सारा प्लेसेस कवर करते हुए थके हारे अब वापस जा रहे थे। रात हो गया था और वापस जा रहे थे। अभी हम लोग भैया के क्वार्टर जा रहे थे, हमें अभी और घूमना है और वो सब मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ घूमी।